निर्वाण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया सेगमेंट है ज्योग्राफी के 25 जो टॉप क्वेश्चन हैं वो आपके जो है यूके, यूपी या अदर स्टेट के जितने भी प्रवक्ता या एलटी से संबंधित क्लास हैं उसके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इस संदर्भ में हम जो है इन 25 क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन सी सेलें रवेदार होती? ठीक है, हमारे जो ऑप्शन है वो है आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो इसमें आंसर आता है वो आग्नेय का आता है। इसका आता है आग्नेय का आता है। आग्नेय जो होती हैं ये रवेदार, ठीक है, चट्टाने हैं। अगर देखा जाए आग्नेय पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, निर्माण हुआ। इसमें जो छोटे, यानी ये कह सकते हो आप कि जो आग्नेय है वो परतदार या प्राथमिक चट्टान भी कहलाती है। ठीक है, और इसमें इसके जो एग्जाम्पल आते हैं वो आपका जैसे ग्रेनाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आग्नेय चट्टान का महत्वपूर्ण है। दूसरी जो जैसे इसमें ऑप्शन में रहता है कि अवसादी है, तो अवसादी में जैसे हम जितने भी चौक है, नमक है, ये सभी जो है बेसिकली अवसादी में आता है। और अवसादी का जो निर्माण होता है वो अपक्षय और अपर्दन के द्वारा होता है, जो आग्नेय चट्टान या कायांतरित चट्टानों से होता है बेसिकली। इसी तरह जो तीसरे प्रकार की है कायांतरित चट्टानें, ठीक है, ये कायांतरित चट्टानों में जो है जो बेसिकली आग्नेय और अवसादी जो चट्टानें होती है उनके रूपांतरण के बाद जो जिनका फॉर्मेशन होता है या निर्माण होता है उसको हम कायांतरित चट्टान कहते हैं। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो आग्नेय। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में कठोर चट्टान के सामान्य सतह से उठे हुए टीले कहलाते हैं। ठीक है, सामान्य जो टीले हैं कहलाते हैं। हमारे ऑप्शन जो है जैसे छत्रकशिला जिसको मशरूम रॉक कहते हैं, द्विभाव गिरी इंशलबर्ग कहते हैं, जुगेन और यारडांग। इसका जो हमारा आंसर बनता है वो बनता है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग जो है बेसिकली ये इस तरह की एक स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, यानी जो मुलायम चट्टान होती हैं वो तो क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं, और जो कठोर चट्टान होती है वो खड़ी रहती है। तो ये स्ट्रक्चर जो है इस तरह से की होती है जो बेसिकली इंसेलबर्ग बनाती है। जैसे इसमें पहला ऑप्शन छत्रकशिला है। छत्रकशिला जो है वो कुछ जो है इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, यानी उसका जो बेस होता है वो बहुत कमजोर होता है। ठीक है, वो छत्रकशिला इस तरह से होती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये छत्रकशिला का जो बेस होता है वो बहुत कमजोर टाइप होता है, तो वो इस तरह से निर्माण होता है, ये छत्रकशिला का फॉर्मेशन होता है। जैसे इसमें जुगेन है, जुगेन जो है ये दवातनुमा आकृति की होती है, दवातनुमा जो है ये आकृति होती है। ठीक है, इस तरह का होता है। इसमें भी क्या होती है कि जो स्ट्रक्चर होती है इसकी वो इस तरह से होता है कुछ, ठीक है, दो बनी रहती हैं, दवातनुमा होती हैं, और वो इस तरह से जो है जो बीच की चट्टान होती है कोमल होती है वो क्या हो जाती है, हट जाती है। ठीक है, और यारडांग है, यारडांग भी कुछ इस तरह की ही स्ट्रक्चर होती है। तो इस तरह से जो हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर होता है वो इंसेलबर्ग पे जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्मा जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है और
फिर ठोस हो जाती है कहलाती है। मैग्मा जो पृथ्वी की सतह पहुंचती है और फिर ठोस हो जाती है उसको बेसिकली लावा कहते हैं। यानी अगर आप देखें जो स्ट्रक्चर एक ये इस तरह से जो है लावा जो बाहर निकलता है, ठीक है, और ये अगर पतला है तो ये दूर तक फैलेगा, ठीक है। ये जो लावा है अगर पतला है तो क्या होता है, ये दूर तक फैलता है, ठीक है, ये यहां तक फैलेगा दूर तक, ठीक है। इससे क्या होता है, पठार का निर्माण होता है जब ये पतला होता है, और गाढ़ा होता है तो ये इस तरह से फॉर्म में रहता है, ठीक है, मोटे मोटे बोल्डर्स के रूप में रहता है। तो इसका आंसर हमारा हो गया लावा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडल में ओजोन गैस की अधिकांश मात्रा पाई जाती है। अब हमारा प्रश्न यही है कि अधिकांश मात्रा किस में पाई जाती है। अगर हम वायुमंडल की स्ट्रक्चर देखें या संरचना देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे नीचे जो है क्षोभ मंडल होता है, ठीक है। उसके बाद जो है 18 किलोमीटर के बाद 18 से ये समताप मंडल होता है 32 तक, और 32 से 50 तक जो है ये मध्य मंडल होता है, और उसके बाद ये आयन मंडल होता है 640 तक आयन मंडल होता है। जो हमारी ओजोन गैस है वो लगभग अगर आप देखो तो 15 से 32 या 33 किलोमीटर तक जो है अधिकांश मात्रा इसकी रहती है। किसकी? ओजोन की, ठीक है। तो ओजोन की मात्रा जो रहती है वो 15 से 33 किलोमीटर तक रहती है, और ये समताप मंडल में पाई जाती है, क्योंकि समताप मंडल में क्या होता है कि जितने भी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं उनको ये अब्जॉर्ब करने का कार्य करती है, ठीक है। तो ये समताप मंडल। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र में उच्च दबाव वाली दबाव प्रणाली को क्या कहा जाता है। केंद्र में उच्च दबाव वाली प्रणाली को जो है बेसिकली प्रतिचक्रवात कहते हैं। देखो यहाँ दो चीजें हैं, प्रतिचक्रवात और चक्रवात। हमारा आंसर प्रतिचक्रवात है। और प्रतिचक्रवात क्या होता है, केंद्र में मान लो ये केंद्र है तो इस तरह से की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये केंद्र है इसका, और इसके जो मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, इसमें क्या होता है, यहां हाई प्रेशर होता है, ठीक है। उच्च दाब का मतलब होता है हाई प्रेशर, ठीक है। ये हाई प्रेशर होता है, और केंद्र की ओर परिधि की ओर जाते ये परिधि आपकी होती है जैसी परिधि, तो इस तक जाते जाते जो है ये क्या हो जाता है, ये लो हो जाता है। यहां क्या हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है। अगर इसमें एक चीज देखें तो उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि ये अगर हम इसको बाइफर्गुलेट कर देते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में इनकी स्थिति और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी स्थिति अलग अलग होती है। कैसे? ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में जो है घड़ी की सुइयों के दिशा में होती है, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी विपरीत दिशा होती है, ठीक है। अब इसी के समक्ष अगर हम चक्रवात को देखें तो चक्रवात की कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, ठीक। तो चक्रवात में क्या होता है कि जो केंद्र होता है उसमें लो प्रेशर होता है, और जो परिधि होती है उस पर हाई प्रेशर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में ये घड़ी की विपरीत दिशा में होता है, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में होता है। तो इस तरह से जो है दो स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, प्रतिचक्रवात और चक्रवात। तो हमारा आंसर प्रतिचक्रवात। नेक्स्ट देखते हैं, रिंग ऑफ फायर कहां स्थित है, ठीक है। रिंग ऑफ फायर जो है वो बेसिकली प्रशांत महासागर में, ठीक है। रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर देखें, अगर ये एक स्ट्रक्चर है थोड़ा सा अमेरिका, और ये नीचे जो है दक्षिण अमेरिका की स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, तो ये और इधर ऑस्ट्रेलिया वगैरह की स्ट्रक्चर जो है हम यहाँ देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह की देख सकते हैं। ये क्या होता है कि रिंग ऑफ फायर जो है ये प्रशांत महासागर में होता है, और लगभग दो तिहाई वर्ल्ड का जो है, ठीक है, ज्वालामुखी यहीं आते हैं, ठीक है। इसमें काफी बड़ा क्षेत्र रहता है, तो इसी वजह से इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल के सबसे निचले स्तर को क्या कहा जाता है।
या क्या नाम है इसका? तो वायुमंडल का सबसे निचला जो है वो परिवर्तन मंडल है। परिवर्तन मंडल को बेसिकली क्षोभ मंडल भी कहते हैं, परिवर्तन मंडल को क्षोभ मंडल भी कह सकते हैं। ये एक स्ट्रक्चर से हम देख सकते हैं, यानी सबसे नीचे जो है क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल होता है, ठीक। उससे पहले बात जो है समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है, ठीक है, और मध्य के बाद ये आयन मंडल होता है, और फिर बाह्य मंडल होता है। क्या होता है? बाह्य मंडल होता है, ठीक है। आयन मंडल में जितनी भी रेडियो फ्रिक्वेंसी है, रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडियो आवर्ती जो है वो यही रहती है, ठीक है। क्षोभ मंडल जो है बेसिकली वो मौसमी घटनाओं के लिए जाना जाता है। मौसमी घटनाएं जितनी भी होती हैं वो सभी क्षोभ मंडल में होती हैं, और 1 डिग्री टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 165 मीटर की हाइट पे जो है बढ़ता जाता है, ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो इसका नाम परिवर्तन मंडल। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेट बैरियर स्थित है। ग्रेट बैरियर ये एक अवरोधक परवाल भित्ति है जो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया का इस तरह से हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया का इस तरह से स्ट्रक्चर देखते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है, और इसके ये क्वींसलैंड है, यहां ये क्वींसलैंड है। इसी के इधर जो है ये लगभग 14 से अगर इसकी लंबाई देखें तो लगभग 144 किलोमीटर तक है, ठीक है। काफी जो है विश्व की सबसे बड़ी बैरियर है ये, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे पाई जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विस्तृत महासागर मग्न तट पाया जाता है। जो विस्तृत महासागर मग्न तट है वो बेसिकली कहां पाया जाता है? जैसे इसमें आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। सबसे विस्तृत जो है वो आर्कटिक में पाया जाता है, और अगर क्षेत्र वाइज बात करें तो जैसे साइबेरिया का जो क्षेत्र है, साइबेरिया का उत्तरी भाग है, ठीक है, उसमें जो है ये विस्तृत मग्न तट जो है पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है हमें आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट देखते हैं, रिया तट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है निष्प्रभावित तटरेखा, दूसरा है संयुक्त तटरेखा, तीसरा है निमग्न ऊपरी भूमि तटरेखा, और चौथा है उन्मज्जित। तो इसका जो आंसर हमारा आ जाता है निमग्न ऊपरी भूमि तटरेखा। ये जो रिया तट है ये बेसिकली अगर आप देखें इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। और भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, उसके उत्तरी भाग में रिया तट है, ठीक है। तो बेस्ट एग्जांपल है निमग्न ऊपरी भूमि। नेक्स्ट देखते हैं, महासागरों के अत्यधिक गहरे भागों में जमा होने वाला पदार्थ कहलाता है। महासागरों के, तो ये हमारा ऑप्शन आता है जैसे पंख है, बजरी है, रेत है, ऊज है। इसका जो हमारा आंसर आता है वो ऊज आता है। ये सबसे गहरे भागों में पाए जाते हैं महासागर के। महासागरीय निक्षेपों के रूप में अगर हम देखें तो सबसे पहले जैसे बजरी वगैरह है, उसके बाद रेत आता है, ठीक है, पहले नंबर पे आता है, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, और सबसे जो गहराई भागों में पाया जाता है वो ऊज पाया जाता है, ठीक है। इनकी जो वो देखें, अगर आकार देखें तो 1/60 मिलीमीटर से लगभग 125 to 56 मिलीमीटर तक होती है, ठीक है। काफी जो है गहराई पे पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हमारा ऊज हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, महासागरों में सर्वाधिक ऊंचे तापमान रहते हैं। यहां प्रश्न है सर्वाधिक ऊंचे तापमान।
तो इसका जो आंसर आपका आ जाएगा वो प्रशांत महासागर आ जाएगा, ऊंचे तापमान। और अगर सर्वाधिक तापमान की बात आता है तो उसके लिए ये सर्वाधिक तापमान में आंसर हमारा हिंद महासागर आ जाता है। ऊंचा तापमान, ये ऊंचे तापमान आता है, तो दोनों में डिफरेंस ये है, तो हमारा आंसर प्रशांत महासागर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र को बड़े शिकारों की भूमि का नाम दिया गया है? बड़े शिकारों की भूमि यानी इसका आंसर हमारा, जैसे सवाना जो है, सवाना जितना भी विषुवत रेखा के समीप जो क्षेत्र आता है वो वहां वनस्पति जो है सवाना पाई जाती है। जैसे अगर हम देखें ब्राजील है, ठीक है, ब्राजील के ऊपर वेनेजुला वगैरह है, वहां जैसे हम देखते हैं तो लानोस बड़ी मात्रा में पाया जाता है। उसी तरह उत्तरी अफ्रीका की बात करें, उत्तरी अफ्रीका में सवाना पाया जाता है, और आगे इंडोनेशिया वगैरह में भी जो है सवाना पाए जाते हैं। तो विषुवत रेखा के जो है समीप जो भी पाया जाता है वो सवाना घास के मैदाने पाए जाते हैं, जिसको बड़े शिकारों की भूमि भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारा सवाना है। नेक्स्ट देखते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। तो भारत में अगर आप देखो तो भारत में 4 हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय, ठीक है, पश्चिमी घाट, ठीक है, उत्तर पूर्व, ठीक है, और सुंडा और इस क्षेत्र में। जबकि इसमें जो चौथा ऑप्शन है विंध्याचल है, ये हमारा हॉटस्पॉट नहीं आता, क्योंकि भारत में जो है, भारत में 4 जो है हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। ठीक है, रुको और जाओ को जो है ग्रिफिथ ने किया था, ग्रिफिथ टेलर, ये ऑस्ट्रेलिया के थे, और इन्होंने नव निश्चयवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। रुको और जाओ का सिद्धांत इनके रूप में जाना जाता है, जो ग्रिफिथ टेलर का। नेक्स्ट देखते हैं। जननांकीय संक्रमण क्या है? जैसे पहला ऑप्शन आता है जनसंख्या की नैसर्गिक वृद्धि और प्रवास दर का अंतर, दूसरा आता है जन्म दर व मृत्यु दर में समय के साथ होने वाला परिवर्तन, तीसरा आता है सांस्कृतिक परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत, और चौथा आता है जन्म दर में परिवर्तन। तो इसका जो आंसर जाता है वो बी जाता है, जन्म दर व मृत्यु दर में समय के साथ जो होने वाला परिवर्तन है। परिवर्तन का मतलब क्या है कि जिसमें जन्म दर तो बहुत अधिक होती है, ठीक है, बहुत अधिक होती है, यानी 40 से 50,000 पर डे के हिसाब से, और मृत्यु जो है वो बहुत कम होती है। ये एक किस्म से विस्फोट, यानी जो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है वो कहलाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रजाति के घर क्रोल कहलाते हैं? क्रोल जो है ये बेसिकली मसाई जनजाति है, जो बेसिकली केनिया में पाई जाती है। ठीक है, उनके घरों को कहते हैं बुशमैन, और जैसे खिरगिज है, सेमांग है। सेमांग जो है लोग बांस वगैरह के घर बनाते हैं, बांस के घर बनाते हैं ये लोग। और जैसे जो खिरगिज है और बुशमैन है, इनके कर्ज को यूथ बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है इसका आंसर हमारा मसाई आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है। अब इसमें अगर हम ऑप्शन देखें, जैसे सेमांग है, ये मलेशिया में पाए जाते हैं, मसाई पूर्वी अफ्रीका, किर्गिज मध्य यूरोप, बुशमैन कालाहारी। तो इसमें जो हमारा आंसर जाता है वो मसाई पूर्वी अफ्रीका, सॉरी इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन है कि कौन सा नहीं पाया जाता। जैसे सेमांग मलेशिया, मसाई पूर्वी अफ्रीका, किर्गिज। तो किर्गिज बेसिकली अफ्रीका में पाए जाते हैं, ये यूरोप में नहीं होते, क्योंकि ये किर्गिज जो है कहाँ है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में।
ठीक है, तो हमारा आंसर ये है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रामीण बस्तियों का त्रिकोणीय प्रतिरूप आमतौर पर निम्न में से कहां विकसित होता है? ग्रामीण बस्तियों का त्रिकोणीय प्रतिरूप इसको इस तरह से कहते हैं जहां दो नदियों का क्या होता है, एक नदी ये आ रही है और एक नदी ये आ रही है, तो इसके जो त्रिकोण प्रतिरूप होता है इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, ये जो है बेसिकली त्रिकोण प्रतिरूप कहलाता है, त्रिकोण प्रतिरूप। ठीक है, इसका आंसर होगा दो नदियों के संगम पर, एक नदी ये है और एक ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फुलगाड़ी और कालगोड़ी निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन प्रमोद नगर, खनन नगर, औद्योगिक नगर, संस्थात्मक नगर। ये पहली तो जाना चाहिए, कुलगाड़ी और कालगोड़ी जो है बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ठीक है, यहां पर ये दो क्षेत्र हैं जो सोने के लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए बड़ी मात्रा में यहां से सोना प्राप्त होता है, तो ये खनन में आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मरमरा सागर जोड़ता है। मरमरा सागर बेसिकली एजोव के साथ काला सागर, एजियन सागर के साथ काला सागर, एडियाटिक सागर के साथ भूमध्य सागर और बाल्टिक के साथ उत्तरी सागर। तो हमारा जो आंसर इसमें जाता है वो एजियन सागर के साथ काला सागर जो है वो मरमरा सागर को जोड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, कोरी क्रीक स्थित है बंगाल की खाड़ी में, कच्छ के रण में, पाक जलसंधि, लाल सागर। अब अगर हम कोरी क्रीक की बात करें तो ये भारत के इस हिस्से में पड़ने वाली है। ठीक है, ये यहां पर कोरी क्रीक, क्लियर है, ये क्या है, कोरी क्रीक गुजरात में है और इसकी विशेषता ये है, ये लगभग यहां से 24 डिग्री पैरेलल यानी समांतर जो रेखा है वो क्रॉस होती है, इधर ये पाकिस्तान आ जाता है ऊपर। ठीक है, ये पाकिस्तान आ जाता है और नीचे ये भारत आ जाता है, तो इसके मध्य है, ये काफी विवादित क्षेत्र है। ठीक है, तो गुजरात में पड़ता है, तो इसका आंसर हमारा ये कच्छ का रण जो क्षेत्र है यहां पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के सागरीय तट वाले राज्यों की जो स्टेट से संबंधित है, यानी जिसमें जो स्टेट से रिलेटेड है वो कौन से है? यानी इसमें अगर आप देखें तो ये इस तरह से भारत की स्ट्रक्चर है कुछ। ठीक, तो सागरीय तट का मतलब है जो कोस्टल लाइन यानी जो तटीय रेखा को टच करने वाले हैं, तो इनकी जो संख्या है लगभग 9। जैसे ये हम देख सकते हैं, यहां गुजरात है, ये महाराष्ट्र आ जाता है, गोवा, कर्नाटक, केरला, ये भाग केरला का आ जाता है, ये भाग यहां से तमिलनाडु आ जाता है, ये भाग जो है ऊपर यहां तक आंध्र प्रदेश आ जाता है। ठीक, फिर उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल आ जाता है। तो इस तरह से जो है 9 राज्यों की जो सीमा है वो बेसिकली तटीय रेखा से जुड़ी हुई। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की उस नदी को पहचानिए जिसकी विशेषता निम्नलिखित में से है। पहला है, इसका उद्गम अमरकंटक के पठार से होता है, यह गंगा की सहायक नदी है, ग्रीष्म में इसमें जलाभाव रहता है। तो जैसे नर्मदा नदी है, सोन नदी है, रामगंगा है, कोसी है। अब इसमें से अगर हम नर्मदा नदी और सोन नदी की बात करते हैं तो ये हमारी अमरकंटक की पहाड़ी है, इससे जो है ऊपर की तरफ तो ये सोन नदी है, इधर जो है ये नर्मदा है और इधर जो है ये महानदी। ठीक है, अब अगर हम इसकी विशेषता पे ध्यान दें
तो अमरकंटक के पठार से है, ये बात तो बिल्कुल सही होगी। गंगा की सहायक नदी है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नर्मदा अपने आप में ही एक नदी तंत्र है, तो वो गंगा का क्या हो सकता है कि गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ गंगा की सहायक नदी है, तो ये सोन नदी की बात कर रहे हैं हम ज्यादातर, क्योंकि नर्मदा वैसे भी पूरब से, यानी पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और ये रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ठीक है, जो सोन नदी है ये ऊपर गंगा में मिलती है। ठीक है, यहां गंगा में मिलती है ये। ठीक है, तो ये गंगा की सहायक नदी है और इसमें वर्ष भर जो है क्या रहता है, जलाव भाव रहता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सोन नदी, क्योंकि रामगंगा और जो कोसी है, कोसी नदी को बिहार का जैसे शोक कहते हैं, तो ये चीज हम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है। अब देखो दो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये क्वेश्चन में आता है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर का नाम कीजिए, तो हमारा आंसर सीधा चला जाएगा इसमें अनाईमोड़ी। अगर क्वेश्चन आता है कि जैसे दक्षिण भारत का दक्षिणतम शिखर, तो वो महेंद्रगिरी आ जाएगा, महेंद्रगिरी आ जाएगा। यहां पूछा गया है सर्वोच्च शिखर, तो वो क्या आ जाएगा, अनाईमुड़ी। ठीक है, अनाईमुड़ी बेसिकली जैसे आप जानते हैं, जैसे ये भारत का जो मैप है, इधर से ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन बिंदु है वो नीलगिरी की पहाड़ी पे आता है, तो उसी के बाद जो है इसका नाम जो है यहां से ये दक्षिण भारत की दक्षिणतम चोटी, दक्षिण भारत की जो है सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये 25 क्वेश्चनों का एक सेगमेंट था। होपफुल, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा और आप इन्हीं प्रश्नों को जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, और नए सेगमेंट के साथ हम फिर मिलेंगे आप लोगों से नए क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।